कोई दुनिया है अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा के उठे के बख्शिश मैं ये रुतबा तेरा वह क्या जो दो करम है शाहिवत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वह क्या जो दो करम है शागिवत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और शेर समझ कहते सुभान अल्लाह। कुछ बशर हो नेक नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। कुछ बशर हो नेक नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। इनके औकात क्या है कि ये इतना जाने। इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत काउलो क्या जाने। खुश फर्श वाले तेरी शौकत काउलो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वह क्या जो दो करम है शागिवत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और शेर समत पर में कहते सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है वहाँ। यही तलफे व जवानी के पिता है मोहसान। अब बुढ़ापे मैं खुदारा हमें यूं दर से न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे न डाल। छिड़किया खा रे कहाँ छोड़ के सदका तेरा।
दिल की आँखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वह क्या जो दो करम है शहीवत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार कह दिए सुभान अल्लाह, एक बार कह दिए या रसूल अल्लाह। आरज़ू आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। आरज़ू आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। कि आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, मेरा दिल लुभाती है। कि क्या करे गरीबी में, कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। और मतलब स्मार्टफोन में कहते सुभान अल्लाह। कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। और करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में। कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में। कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में। कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में, हसरतें मेरे दिल में। गुलशन गुलशन मदीना की, गुलशन मदीना की जब याद आती है। गुलशन मदीना की जब याद आती है। कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। और शेर समझ पर मैं कह दी सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। आप तो खामोशी से आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। और फुरकत मदीना में रात भर मेरे मौला। फुरकत मदीना में रात भर मेरे मौला। के फुरकत मदीना
रात भर मेरे मौला, रात भर मेरे मौला, नींद मेरी आँखों में, नींद मेरी आँखों में आती और जाती है, नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। आरज़ू मदीने की जब याद आती है कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। और शेर समझ फरमाए कह दी सुभान अल्लाह कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। कि सुबह भी मदीने की, शाम भी मदीने की, कि सुबह भी मदीने की, शाम भी मदीने की, कि सुबह भी मदीने की, शाम भी मदीने की, कि सुबह भी मदीने की, शाम भी मदीने की, शाम भी मदीने की। मुस्तफा के जलवों में, मुस्तफा के जलवों में हर घड़ी नहाती है, मुस्तफा के जलवों में हर घड़ी नहाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है कि क्या करें गरीबी में बेबसी रुलाती है। और आखिरी शेर समझ फरमाए के दी सुभान अल्लाह कि क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। कि मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, कि मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, कि मिल गया मोहम्मद का कि बूंद भर पसीना था, कि मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, बूंद भर पसीना था। आज तक गुलाबों में, आज तक गुलाबों में खुशबू की आती है, आज तक गुलाबों में खुशबू की आती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है कि क्या करे गरीबी में। रसूल का जिक्र सुने तो हमारी नेकियों में इजाफा होगा, ईमान में ताजगी पैदा होगी और इसका फैज अल्लाह हमें दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा।
तो चर्चा तो जब ही होगा जब हम अल्लाह उसके रसूल की महफिल में आएंगे, हैं? जभी तो चर्चा होगा। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते ऐसी महफिलों में तशरीफ लाते हैं और अपने मुकद्दस परों से ढांप लेते हैं। जब तक ये महफिल चलती है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, तब तक अल्लाह के फरिश्ते उस महफिल में तशरीफ रखते हैं। तो हजरात मोहतरम, और हमारा ईमान और अकीदा है कि जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, हमारे नबी भी उस जगह पर तशरीफ लाते हैं और वही आते हैं जिनको हमारे आका ऐसी शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आप हजरात देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। अगर हम दुनियावी बातें ना कर कर अल्लाह उसके रसूल की महफिल में आ जाएं और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने लगे, तो यकीन मानना कि अल्लाह ताला इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। ये महफिल मेरे पीरा मेरे मीरा साहे जीना हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से इस महफिल को मुनक्किद किया है। वलियों के सरदार, तमाम औलियाए किराम के सरदार, मादर जात वली, अल्लाह ने आपको पैदाइशी वली बनाया, तो उनकी मोहब्बत में हाफिज इस्लाम साहब ने इस महफिल को सजाया है, इस महफिल को मुनक्किद किया है। और यकीन मानना, जो भी अल्लाह उसके रसूल की महफिल को मुनक्किद करता है, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को घर में करवाता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और कब्र में भी अल्लाह इज्जत फरमाएगा, मैदान हश्र में भी अल्लाह ताला इज्जत फरमाएगा। सर भला क्या जाने है कैसा तेरा, सर भला क्या जाने कोई है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको, तेरी तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंदो बाला है, उनका मकाम बहुत बुलंदो बाला है। हम और आप सब उनके गुलाम हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। जो इंसान सच्ची अकीदत रखता है, जो इंसान सच्ची मोहब्बत अल्लाह वालों से रखता है, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे फरमाना है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का फरमान देखिए, अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। गोया अल्लाह सच्चों को पसंद फरमाता है, अल्लाह सच्चों से मोहब्बत करता है, अल्लाह सच्चों से प्यार करता है। जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे भी आबाद है और आखिरत की दुनिया भी आबाद है। और ये आपको देखो,
और गौर खोज करो कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका हमें दिया है। अगर हम उस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं तो समझ लो कामयाब हैं। जरा सोचो, कुरान की तिलावत हम नहीं करते, नमाज हम नहीं पढ़ते, अच्छे काम हम नहीं करते, झूठ हमारी जुबानों पर, हर जगह झूठ, बात बात पे झूठ, बात बात पे गाली, बात बात पे गाली गलोच करना, बुराइयां करना, चुगलखोरियां करना, ये आज हमारे मुसलमान भाइयों की जुबानों पर जारी है। नमाज से बिल्कुल कोरे हैं हम, कुरान की तिलावत से बिल्कुल कोरे हैं। कुरान को हमने ताकों में सजाने के लिए रख दिया है। कुरान को खोलने के लिए हम तैयार नहीं हैं, कुरान को पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। वो कुरान का चूमना भी इबादत है, का छूना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। एक हर्फ से पढ़ने पर अल्लाह, एक हर्फ से पढ़ने पर आओ, हम अपने बच्चों को कितना कुरान पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम कितनी करा रहे हैं। आज जो हमारे बच्चे हमारा अदब नहीं कर रहे, आज जो हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, वजह यही है, इसी वली है। आप ऐसे वली है कि आपने 15 पारे अपनी मां के सबसे पहला जो सफर किया था हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपकी एक काफिला जा रहा था, आप अपनी वालिदा से इजाजत मांगते हैं, अम्मी जान मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। देखिए हजरात, सच्चाई की बरकत क्या होती है। इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ, हुजूर गौसे आजम के बच्चे जान ने इजाजत दे दी और 40 अशरफियां आपकी बगल में छतरी के अंदर सिल दी, रख दी, महफूज रख दी कि बेटा ये अंदर रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। और नसीहत फरमाई, बेटा कैसा ही मोड़ आ जाए लेकिन कभी सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारना, झूठ बिल्कुल जुबान पर नहीं आना चाहिए। आपने अपनी वालिदा की नसीहत को माना, कहा ठीक है अम्मी जान, आप काफिले के साथ चले। एक पहाड़ की कोह में जब पहुंचे तो डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया, नुकसान पहुंचाया, सारा सामान लूट लिया। आप एक जगह अलग खड़े हो गए, एक डाकू आया, देखा कि खड़ा है, पूछा तुम क्यों खड़े हो, तुम्हारे पास क्या है। तो आपने कहा कि मेरे पास चाबी। डाकू ने मजाक समझा, हो सकता है ऐसी कह रहा होगा। दूसरा डाकू आया, उसने भी यही कहा। जब कई डाकू उनके पास पहुंचे तो डाकू हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सरदार के पास लेकर, सरदार ने पूछा कि बच्चे तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटा दिखाओ। उन्होंने दिखाई, अपनी बगल से सब्जी के अंदर से निकाली। जब निकाली डाकू सब हैरान रह गए, उसका डाकुओं का सरदार हैरान हुआ, कहा कि बेटा तुम दिखा भी सकते थे, हमने तो देखा नहीं था, लेकिन तुमने क्यों बताया। आपने कहा था कि जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी वालिदा ने मुझको नसीहत की थी कि बेटा सच बोलना, झूठ। मैं अपनी वालिदा की नसीहत को मान कर चला था और अपनी वालिदा के बात पर अमल कर रहा हूँ, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने तौफीक दे दी डाकुओं के सरदार को, उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात आई कि बताइए बच्चा होकर अपने माँ की इतनी फरमाबरदारी कर रहा है,
और हम कैसे बंदे हैं अल्लाह के जो रात दिन उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, उसकी बारगाह से दूर हैं और लोगों को सता रहे हैं। अल्लाह अकबर। सब के सब लोगों ने हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को गवाह बनाकर आपके हाथ पर सच्ची तौबा की और हजरत मोहतरम तमाम गुनाहों से तौबा करके वो अल्लाह वाले बन गए।